Hello and welcome guys at my channel Finance at Home. So yesterday we started joint and byproducts and we completed byproducts introduction as well as we solved one question of byproduct. Hope so you get it what is the meaning of byproduct and you understand the question as well. If you have any doubt, please do comment so I can resolve your doubt. Okay, and if you haven't checked yet, go and check that video also because it's important. Okay, so today we are starting from the joint product. We're doing the introduction and we solve one question of joint product also. Okay, सो वॉच टिल द एंड. आप आखिरी तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे. इतना हार्ड नहीं है, इजी है ये कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो आप पूरा आखिरी तक देखिए एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप बिकॉज आपके थम्स अप्स, आपके लाइक्स ही मेरे लिए अप्रिसिएशंस है. ओके, सो नाउ ज़्यादा बातें नहीं करते एंड डू स्टार्ट विद द लेक्चर्स. ओके, सो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट मतलब आप एक कुछ डाले हो, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं. आप आलू डाले हो रॉ, ठीक है, रॉ मटेरियल आलू डाले हो, ठीक है. उससे आलू डाले जब आप प्रोसेस में, तो उससे दो चीज़ बाहर निकली. एक तो चिप्स निकला, एक फ्राइज़ निकला. दोनों ही अपने जगह पे उनकी एक वैल्यू है, वो मेन प्रोडक्ट्स हैं. ओके, आपने एक इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला, जिसके से दो चीज़ निकले. आपने पोटैटो डाला, ओके, सो एक आया फ्राइज़ आया और एक चिप्स आया, ठीक है. तो इनकी अपनी अपनी मेन प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है. इसके मेन प्रोडक्ट्स है ये. जॉइंट प्रोडक्ट बोलता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे जो चीज़ निकलती है वो अपने अपने जगह पे मेन प्रोडक्ट्स हैं, उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, सी क्या होता है? Two or more products separated in the course of processing, each having a sufficiently high value to the merit recognition as a main product. मतलब दो या दो से अधिक प्रोसेस करते वक्त अलग होते हैं, उसका अपना ही अलग वैल्यू है, हाई वैल्यू है, जो उसका रिकॉग्निशन मतलब उसको दिखाता है एज अ मेन प्रोडक्ट. जॉइंट प्रोडक्ट इम्प्लाई दैट दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम बेसिक, मतलब सेम बेसिक जो मेन बेसिक रॉ मटेरियल, उसी के हेल्प से वो सब बन रहे हैं. आर कंपेरेटिवली इक्वल इंपॉर्टेंस, आर प्रोड्यूस सिमिल्टेनियसली बाय अ कॉमन प्रोसेस एंड मे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन. ओके, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि वो उनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है और बाय अ कॉमन प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं एंड में रिक्वायर, और वो रिक्वायर करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन. अलग होने के बाद जब आप डाल दे तब तो वो एक हो हैं, जब दो अलग हुए उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसका अपना है, ठीक है. फर्दर प्रोसेस है आफ्टर द पॉइंट ऑफ, जब अलग होंगे एज अ सेपरेशन तब उसमें जो फर्दर प्रोसेस होता है वो. ओके, सो यहाँ इसके बाद ये फर्दर प्रोसेस होता है कि वेदर ये चिप्स कैसा चिप्स बन रहा है, कैरामलाइज, सॉल्टेड, नॉन सॉल्टेड, ये इसका है, ये फर्दर प्रोसेस हुआ. फ्राइज़ में भी सॉल्टेड, नॉन सॉल्टेड, कैसा मिर्च मसाला क्या है वो, ठीक है, फ्राइज़. For example, the cost of fuel or a power may be allocated to the products based on a production volume and meter usage. Co-products don't always arise from the same operation or a raw material, and the quantity of co-products within the control of the manufacturer. Thus, the different quantities of cars, jeep, trucks can be produced in car manufacturing industries according to needs of the concern. Okay, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ये डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट्स का. ओके, जॉइंट प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम रॉ मटेरियल
same processing operation. The processing for a particular raw material may result into the output of 2 or more products. सेम रॉ मटेरियल डाल के जो हम दो आउटपुट निकलता है, 2 या उससे ज़्यादा निकलता है. ओके, ऑल द प्रोडक्ट्स इमर्जिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द सेम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोसेसिंग के द्वारा, उसका सेम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहता है. इन अदर वर्ड्स, द सेल वैल्यू ऑफ दूस प्रोडक्ट मे बी मोर और लेस सेम और नन ऑफ देम कैन टर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. ओके, द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इंटेंशनली, वो इंटेंशनली प्रोड्यूस किए जाते हैं, विच इम्प्लाइज दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनाइज हैज़ इंटेंशन टू प्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स. जो जॉइंट प्रोडक्ट्स में आते हैं वो इंटेंशनली बनाए जाते हैं कि हमें वो चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट को वो चाहिए प्रोडक्ट्स. सम ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स में रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग और मे बी सोल्ड डायरेक्टली आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. या कोई जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं स्प्लिट होने के बाद वैसी, या चिप्स को आप ऐसे ही बेच दिए हो. ठीक है, या तो उसमें चिप्स में भी आप फर्दर टेस्ट मिला सकते, फर्दर प्रोसेस कर सकते. द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज कॉमन अप टू अ सर्टन स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आफ्टर द स्टेज इज क्रॉस द फर्दर प्रोसेसिंग बिकम डिफरेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट. द मैन्युफैक्चरिंग एंड द रॉ रिक्वायर इज कॉमन अप टू द सर्टन. जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट एक स्टेज तक एक समान रहता है. आफ्टर सम स्टेज, आफ्टर द स्टेज, वो स्टेज क्रॉस हो जाता है, द फर्दर प्रोसेसिंग बिकम्स डिफरेंट. चिप्स में आप डिफरेंट प्रोसेसिंग करेंगे, फ्राइज़ में अलग प्रोसेसिंग करेंगे. ठीक है, दिस उसे क्या बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. द एक्सपेंडिचर इंकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट. स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितने भी इंकर्ड वो होते हैं, एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं, उन्हें जॉइंट कॉस्ट बोला जाता है. एंड द अपॉर्चमेंट ऑफ द सेम टू द डिफरेंट प्रोडक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट अकाउंटिंग. जो अपॉर्चमेंट करते हैं, ठीक है, द सेम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स की 2 प्रोडक्ट्स निकले हैं. 1 लाख का आलू लगाया आपने, ठीक है, जिसके 50 निकले फ्राइज़ निकले, 50 चिप्स निकले. तो उन दोनों का पर्टिकुलर, बिकॉज वो तो मेन प्रोडक्ट है, उनका जो सेल्स वैल्यू है, आप कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितना वैल्यू लगा है. तो वही बताता है इसका जो जॉइंट कॉस्ट, मतलब ये जो चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यही बताता है. द अपॉर्चमेंट ऑफ द सेम ऑफ द डिफरेंट टू द डिफरेंट प्रोडक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट अकाउंटिंग. ओके, द मैनेजमेंट हैज़ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट दैट विल रिजल्ट. जॉइंट प्रोडक्ट आर कॉमनली प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल. जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉमनली यूज होते हैं लाइक केमिकल, ऑयल रिफाइनिंग, माइनिंग, मीट पैकिंग, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा. इन ऑयल रिफाइंड फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल लेते हैं. ठीक है, क्रूड ऑयल को पेट्रोल में पेट्रोल बनाते हैं, क्रूड ऑयल से एक डीजल बनाते हैं, केरोसिन, जो भी बनाते हैं, दोनों क्या, पर पेट्रोल एंड डीजल तो बनता है क्रूड ऑयल से. ठीक है, kerosene, lubricant oil are few example of joint product. okay तो जॉइंट कॉस्ट ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ठीक है, इसके बाद जो स्प्लिट होता है, इसमें अपना फर्दर प्रोसेसिंग होता है, इसका अपना फर्दर प्रोसेसिंग होता है. ठीक है, सो हमने मीनिंग्स देख लिया, फीचर्स देख लिया, जॉइंट प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या हैं. ओके, अब देखते हैं मेथड्स क्या हैं उनको निकालने के लिए. क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चले कि सारे प्रोडक्ट्स तो निकल गए, ठीक है, ये निकल गया, ये निकल, बट इनका एक्चुअल, मान लीजिए 1 लाख लगा है ये, ठीक है, ये 50,000 बना, ये 50,000 बना. ठीक है, बट इनका एक्चुअल इसमें कितना कॉस्ट कितना लगा, ये हमें कैसे पता चलेगा. ये तो दोनों अलग अलग हो गए. अगर यही निकलता तो पता चल जाता 1 लाख का लगा है. ठीक है, 1 लाख का कॉस्ट है, बस 50 है, आधा तो आधा है, बट स्टिल हमें पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है. कॉस्ट जितना होगा उसके हिसाब से आप सेल वैल्यू डिसाइड करेंगे. सेल वैल्यू होगा तब तो आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए. ओके, method of distribution of joint cost among
जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी मेथड और यूनिट मेथड। ओके, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि उनका जितना मान लीजिए 1,00,000 केजी का आलू लगाया है, ठीक है, 50 केजी चिप्स निकला, 50 केजी फ्राइज़ निकला, तो केजीस या उनके किलोग्राम्स या लीटर, इसको नहीं लीटर्स में जो भी यूनिट्स रहते उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जॉइंट कॉस्ट कितना लगा है। ओके, सो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मेथड, अंडर दिस मेथड कॉस्ट अपोर्शमेंट इज मेड इन प्रोपोर्शन। कॉस्ट जो अपोर्शमेंट होगा मतलब बांटा जाएगा, किस बेसिस पे बांटा जाएगा, इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है। दिस फिजिकल मेजर्स में बी यूनिट्स, पाउंड्स, लीटर्स, किलो, टन्स, गैलन्स एट्सेट्रा। ओके, हमने जॉइंट प्रोडक्ट्स का मीनिंग नहीं लिखा है, पहले मीनिंग लिख लेते हैं उसका क्या है, एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, ये तो समझ आ गया, बोलने से ही समझ आ गया कि क्या है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहले, बट बिफोर दैट वी हैव टू राइट व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, two or more products of equal importance produced simultaneously from the same process with each having a significant relative sale value. Are known as joint product. अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ऑयल रिफाइनिंग, ओके, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। सो ये क्वेश्चन है, अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 500 टन्स, मतलब कितना इनपुट लगा है, 5,000 टन्स ऑफ अ कोल, कितने रुपीज़ का, 1100 पर टन का है, ठीक है, इनटू अ कॉमन प्रोसेस, ये सब निकला, कोक, टार, सल्फेट ऑफ अमोनियम, बेंजोल, 3500, 1200, 52 और 48। ओके, मतलब अगर आपने 5000 इनपुट लगाया है, डाला है, तो आपको कितना मिलना चाहिए, 5000, ठीक है, जितना आपने लगाया उतना ही मिलना चाहिए, पर हम लोग को मिल कितना रह रहा है, 4800। ओके, 4800 मिल रहा है, मतलब 200 क्या हुआ हमारा, लॉस हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शमेंट द जॉइंट कॉस्ट अमॉन्ग द प्रोडक्ट्स, जो जॉइंट कॉस्ट आएगा उसे बांटे चारों प्रोडक्ट्स में, किस बेसिस पे, फिजिकल यूनिट मेथड की। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। स्टेटमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ apportionment the joint cost, ठीक है, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, क्या है हमारे पास, कोक,
तार, सल्फेट एंड बेंजोल। ओके, तो हमारा आउटपुट कितना निकला? आउटपुट निकला है 3500, 1200, 52 और 48। टोटल कितना हुआ? 4800। ठीक है, लेस करेंगे वेस्टेज। कितना वेस्टेज हुआ ये निकालना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट से। ओके, अपोर्शमेंट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, ठीक। तो कोल का कितना हुआ? कितना है? 200 कुल मिला के हुआ है, जिसका प्रोडक्ट टोटल क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट्स की चारों मिला के 4800। तो कोल की कितनी होगी? 3500 कोल का है, तो कितना हो जाएगा? इस 145.8 आ रहा है। इसको राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? तार है 1200, 4800, सॉरी 200 को अपन अपोर्शमेंट करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1200। यह आ जाएगा 50। ठीक है, सल्फेट भी सेम आ जाएगा। बेंजोल भी सेम आ जाएगा। ये 2 रुपीज़ आया। ये 1.99 आ रहा है, जो राउंड करेंगे तो 2 रुपीज़ आ जाएगा। तो वेस्टेज कितना हो गया? 146, 50, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो नेट हमारा कितना? नेट वेट कितना आया हमारा? अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3646 सॉरी नेट वेट मतलब इतना वो लेस करके आया है ना। मतलब वेस्टेज आपका 200 रुपये है। पूरा मिला 5000 का जॉइंट कॉस्ट है ना। जॉइंट कॉस्ट कितना है आपका? 5000 का है। ठीक है, इसका अपोर्शमेंट करना है 4 में। ठीक है, नॉर्मल लॉस के साथ। इसलिए हमें नेट वेट चाहिए कि एक्चुअल वेट कितना था लॉस के पहले। ठीक है, अब आएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एट द रेट 1100 पर टन। थ्री 3646 इंटू 1100 कितना है? 4010 600। 1250 इंटू 1100 कम्स 1375 000 59400 and 50 into 1100 comes 55,000। तो ये टोटल आ जाएगा 55 लाख। मतलब ये जो 5000 का जॉइंट कॉस्ट है उसको अपोर्शमेंट करना था चार के मेन प्रोडक्ट में, जिसका 1 टन का कॉस्ट था 1100। तो नेट आ गया 1 टन जब 1100 है तो 3646 कितने में बिका होगा? तो उसका जो जॉइंट कॉस्ट है, मेन कॉस्ट है कोक का इतना है, तार का इतना है, सल्फेट का इतना है, बेंजोल का इतना है। ठीक है, तो ये है हमारा फिज़िकल यूनिट मेथड। फिज़िकल यूनिट मेथड जो फिज़िकली यूनिट्स है उसके हेल्प के थ्रू हमें जॉइंट कॉस्ट निकालना है। जितने भी मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुए इन द प्रोसेस उसका हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये हुआ जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग ने ऐड क्यों किया? क्योंकि ये जो आउटपुट निकला हुआ था वो लॉस को वेस्टेज जितना हो गया उसके माइनस करके निकला। बट ये कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है टोटल। बट हमारा जो प्रोडक्ट इनपुट्स कितने लगाए थे? 5000। एक्चुअली हमने कितना लगाया? 5000। तो उस
5000 का आपको निकालना है, ठीक है। इसलिए हमने वापस से वेस्टेज को एक्चुअल वेट कितना है उसका, इसलिए हमने वेस्टेज को ऐड किया है। देन उसके बाद हमने जितना 1 टन का था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये आज एक मेथड किए हैं, नेक्स्ट मेथड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो ऑलराइट गाइस, दिस इट फॉर दिस सेशन. If you have any doubt, so note down, do the note in a comment section. So let me know if you have any doubts, so I will try to resolve your doubts. And from today I have uploaded ratio analysis chapter, okay. So you can go and check out that video also, okay. ठीक है, आप लोग रेशियो एनालिसिस के चैप्टर्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके सारे करा सकूँ, जितनी कोशिश मैं पूरी करूँगी। रोज़ एक वीडियो लेक्चर्स इन्हीं हाउ डालने की पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे भी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, ओके, बट स्टिल आई विल ट्राई। एंड अब तक वीडियो देख लिया तो गाइस गिव द थम्स अप, ओके, एंड थैंक यू।